اللہ ताला बयान फरमा रहे हैं यहाँ पर एक माँ की कंडीशन तकलीफ़ पर तकलीफ़ बर्दाश्त करती है। अब कौन कौन सी तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, चलें ज़रा देखते हैं। प्रेगनेंसी होने के बाद कमज़ोरी होना, मतली, वॉमिट होना, भूख ना लगना, सर्दी गर्मी, नज़ला बुखार, खांसी हो जाना, खून की कमी, एक्स्ट्रा खाना पीना बच्चे की खातिर, और ऐसा खाना कि जिससे कब्ज़ भी ना हो, पेट भी ख़राब ना हो, ठंडा गरम मिर्च मसाला खाने में ये सारी एहतियात करना, चलने फिरने उठने में मुश्किल। ज़रा अपने जिस्म के साथ कम से कम 2 किलो जितना वज़न, सिर्फ 2 किलो ही जितना वज़न पेट पर बांध लीजिए, और ज़्यादा नहीं, बस 1-2 माह मुसलसल बांधे रखिए, मुसलसल दिन और रात। तो फिर देखिए उस बोझ के साथ सोना, जागना, उठना, बैठना, इवन कि करवट लेना कितना मुश्किल होता है, और वॉशरूम भी जाना है, सफ़र पे भी जाना है, तो उस वज़न को पेट पे बांधे हुए साथ लेके जाना है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ये यूरिन की प्रॉब्लम। बाज़ू का तो 5-5 मिनट बाद जो है वो यूरिन आता है। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है, ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, तो वॉशरूम के चक्कर लगते रहते हैं। सारी सारी रात माँ सो नहीं सकती, और लिटरली जी चाहता है कि बंदा वॉशरूम में ही सो जाए। बाज़ार जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, किसी के घर जाना, शादी पे जाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा घबराहट, बीपी कभी किसी का लो रहता है तो किसी का हाई हो जाता है। इसके अलावा गैस से पेन, फिर बेबी किक्स होती हैं, और प्रेगनेंसी के पेन अलहदा होना, बल पड़ जाना, बोन्स पेन, मसल पेन्स, एंड उसके अलावा बॉडी का स्वेल हो जाना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, या हाथ पाँव फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, नींद ना आना, नींद पूरी ना होना। तो ये सब जो है वो हमल के दौरान की तकलीफ़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सिम्टम्स हो सकती हैं जो एक माँ को झेलनी पड़ती हैं। फिर जब डिलीवरी का वक़्त करीब आता है, उस वक़्त मज़ीद प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ रही होती हैं, और फिर डिलीवरी के वक़्त की जो तकलीफ़ है उसको तो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। तो कितनी तकलीफ़ एक माँ उठाती है एक बच्चे को पैदा करने के लिए, ये अल्लाह को भी पता है, अल्लाह को भी एहसास है। अल्लाह ताला यहाँ खुद बयान फरमा रहे हैं, मगर एहसास नहीं होता तो उसको एहसास नहीं होता जिसको उस माँ ने पैदा किया है, और बाज़ औक़ात उसको भी एहसास नहीं होता जिसका वो बच्चा होता है। अकेले तड़पने के लिए छोड़ देते हैं अपनी ही बच्चे की माँ को एक कमरे में, कोई फ़िक्र नहीं होती दवा की, भूख प्यास की। तो बेटियों को तो ये एहसास हो जाता है, क्योंकि जब वो खुद माएँ बनती हैं ना, इन तमाम तकलीफ़ से गुज़रती हैं, तो पता चल जाता है कि कितनी मुशक्क़त उठानी पड़ती है, क्या-क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बेटों को यहाँ पे बहरहाल गौर करने की ज़रूरत है, चाहे बेटे शादीशुदा हैं, चाहे गैर शादीशुदा हैं, कि माएँ ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लें, बहुत ज़्यादा खिदमत कर लें, और अगर वफ़ात पा चुकी हैं तो रोज़ाना दुआएँ करें, उनकी बख्शिश की, नवाफ़िल पढ़ें उनकी मग़फ़िरत के लिए, और रोज़ाना दुआ करनी है, बार-बार दुआ करनी है, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, फ़िक्र के साथ। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम जो हैं वालिदैन के लिए, माँ के लिए ख़ास तौर पर दुआ करना भूल जाएँ। अगर कभी किसी वजह से भूल जाएँ तो अगले दिन डबल से भी ज़्यादा दुआ करनी चाहिए अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश के लिए। भले जिस भी उम्र में हम पहुँच जाएँ, हमने अपनी माँ के लिए दुआएँ करनी हैं, लाज़मी करनी हैं, और ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझको माँ के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी कबूल होने वाली दुआएँ माँगने वाला बना दें, दुआएँ सिखा दें। आमीन।